इस संसार में नित किस कारण इतना दुख भोगना पड़ता। इस संसार में पाप के कारण इतना दुख भोगना पड़ता। हे दयालु यीशु मेरे, कीजिए मेरी क्षमा। मैं पछताता अपने पाप से, मैं फिर पाप ना करूँगा। इस संसार में नित किस कारण इतना दुख भोगना पड़ता। इस संसार में पाप के कारण इतना दुख भोगना पड़ता। सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है और कल से हम हमारे विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रवेश कर रहे हैं। पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना और उसके बाद प्रभु का दुख भोग एवं उनका पुनरुत्थान का इस विशेष अवसर पर हम जब भाग लेते हैं, हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहे, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे देश को शांति एवं कृपाओं से भर दे और हम सभी भाईचारा में आगे बढ़ते जाए। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रह देनी। प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तेरी इच्छा के अनुसार तेरे अकलौते पुत्र घोर दुख सहते हुए क्रूस पर मर गए ताकि तू हमें शत्रु के अधिकार से छुड़ा सके। अपनी सेवक सेविकाओं को ये कृपा प्रदान कर कि हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, वाक्य संख्या 4 से लेकर 9 तक। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुख नहीं छुपाया। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है।
जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़े और साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेशी सा बन गया हूँ। क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मेरा हृदय अपमान से कुचल दिया गया है, मैं निराश हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही हमदर्दी की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह मिला नहीं। उन्होंने मुझे भोजन के बदले विष खिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी परिधान प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हे मेरे राजा तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 26 पद संज्ञा 24 से 25। 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उनसे यह कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार है? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे।
उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उनके विषय में लिखा गया है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विगत 2 दिनों से हम लोग यूदस की कहानी सुन रहे हैं। सुसमाचार में हमें प्रभु की कहानी सुननी चाहिए, लेकिन इन दिनों में शायद पुण्य सप्ताह में हर साल हम यीशु से ज्यादा यूदस की कहानी सुनते हैं या सुनने को मजबूर होते हैं। शायद इसका एक कारण हमारे जीवन ही है। जिस प्रकार प्रभु ने अपने प्रेम का संदेश सुनाया, पूरा जीवन उसका प्रतिरूप के रूप में निभाया, और अभी उसका चरम परीक्षा का समय आ गया। और इस परीक्षा के लिए शायद यूदस इस्करियती का किरदार बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं बीच में शायद रिफ्लेक्शन के बीच में कहा था कि प्रभु प्रेम की शिक्षा दी थी, और वो शिक्षा की परीक्षा की घड़ी अभी इन दिनों में है। प्रेम की परीक्षा की घड़ी से प्रभु जब गुजरते हैं तो यूदस को वहां होना अति आवश्यक है। आज के पवित्र सुसमाचार में शायद आपने एक वचन जरूर सुना होगा। वो इस प्रकार है, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। जो उनके साथ थाली में 3 साल भोजन खाया, उसी ने प्रभु को पकड़वाया। जो उसके साथ 3 साल लगातार एक थाली में भोजन खाया, उसी ने प्रभु को ठुकराया। जो उनके साथ 3 साल लगातार भोजन खाया, वही विषम की परिस्थिति में, एक प्रकार परीक्षा की घड़ी में उन्हें अकेले छोड़कर भाग गए। मेरे ताल्लुकात उनके शिष्यों से हैं। 3 साल भोजन कर कर जो पकड़वाया है वो यूदस इस्करियती है। 3 साल उनके साथ भोजन खाकर उन्हें ठुकराया है वो पेतरुस है। 3 साल उनके साथ भोजन खाकर जब उनकी परीक्षा की घड़ी आई, उन्हें अकेले छोड़कर भाग गए, वे उनके अन्यथा समस्त शिष्य गण हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी घड़ियां बड़े दूर से नहीं आता है, बड़े करीब पास से आता है। जो आपके साथ खाते पीते हैं, जो आपके साथ भोजन करते हैं, वहां से तिरस्कार आपको मिलने का सबसे महत्वपूर्ण चांसेस होते हैं। जिस प्रकार प्रभु के जीवन में हमें देखने को मिला, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे पल आ सकते हैं जो हमारे खासम खास होते हैं, जो हमारे अपने निजी होते हैं। वहीं से तिरस्कार होना शायद
संभव है। प्रभु ने क्या प्रतिक्रिया की? प्रभु को पता था कि यूदस इस्करियोती अभी ये अंतिम भोज छोड़कर चला जाएगा और उसको जो करना है वह करने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि प्रभु उन्हें नहीं रोकते हैं, उन्हें जाने देते हैं, उन्हें जाने देते हैं, क्योंकि प्रभु ये जान गया था कि यूदस उनसे अलग हुए हैं, उनसे अलग हुए हैं। उन्हें रोकने की जरा भी वह चेष्टा नहीं करते। संबंध टूट गया था, जाने देते हैं। संबंध पेतरुस के साथ में भी टूट गया था, लेकिन पेतरुस वापस लौटा, यूदस वापस नहीं लौटा। जीवन में प्यारे भाई और बहनों, सोमवार मैंने एक धोखे और प्रेम की कहानी से शुरुआत करी। आज मुझे यहां पर यह कहानी समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि कल आप कैथेड्रल से कार्यक्रम में भाग लेंगे और मुझे ये और मौका शायद नहीं मिलेगा इस कहानी को समाप्त करें, तो यहां पर यह समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु जिस तरह से यूदस इस्करियोती को जाने दिया, जो आपके जीवन में आपको दुख देते हैं, आपको धोखा देते हैं, उन्हें जाने दीजिए। लेट देम गो। अगर आप उनको रोक कर रखना चाहते हैं तो वो इस समान है कि आप एक लाश को आपके शरीर के साथ बांध कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आप सबके लिए, आपके लिए कब से कब मर चुका है, और उसको आप अपने शरीर के साथ जब बांध कर रखना चाहे, वो लाश को बांध कर रखने के समान है। मेरे वचनों को सुनने वालों से मैं जरूर यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में कोई आपके साथ में धोखेबाजी की है और आप उन्हें नहीं जाने देना चाहते हैं, आप सभी सचेत हो जाए, उन्हें जाने दीजिए। जिस प्रकार प्रभु ने यूदस इस्करियोती विश्वासघाती अपने शिष्य को जाने दिया। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करतार। हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो। विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का स्मरण हम ये संस्कार में करते हैं, उसकी कृपा का फल हम अपने जीवन में अनुभव करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इनके मुक्तिप्रद दुख भोगों प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रुओं के अहंकार का दमन किया जाता और क्रिस्त में हमारा उद्धार का कार्य संपन्न होता है। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरे स्तुति गान एक स्वर से करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और हमारे नवनियुक्त धर्माध्यक्ष फादर थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। मेरे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस में विधि हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, तो शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र दुख भोग एवं प्रभु का पुनरुत्थान का पर्व मनाते समय प्रभु अपने दास दासियों को ताकत प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे। साथ ही साथ प्रभु, जिस तरह आज के वचनों में हमने सुना कि किस प्रकार आपने विश्वासघाती यूदस को अपने जीवन से जाने दिया, प्रभु हमें भी ऐसे विषम परिस्थितियों से, विषम व्यक्तियों से, वो जो भले कितने भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हो, उन्हें भी जाने देने की कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस संस्कार तेरे पुत्र की पूर्व निर्धारित मृत्यु की घोषणा करता है। ऐसी कृपा कर कि हम दृढ़ विश्वास करें कि तूने उसी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा।